ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 जुलाई को आ रही गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर के किस अंग पर काला धागा बांधने से हमारे मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ये शुभ अवसर 900 साल बाद आ रहा है। मतलब इस साल के गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है वैसा अवसर शुभ योग 900 साल के बाद तैयार हो रहा है। इसलिए अगर हम भगवान शिव जी के आशीर्वाद से काला धागा हमारे शरीर के इस अंग पर बांध लेते हैं तो हमारे घर के धन धान्य से भंडार भर जाएंगे। हमें कौन सी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। सुख, संतान प्राप्ति, ये सब चीजें हैं वो हमारे आंगन में रहेगी। अकूट धन और नवनिधियों के स्वामी भगवान अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आपको जीवन में सुख और समाधान मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप जीवन में सबसे सफल इंसान बन जाओगे। सनातन धर्म में गुरुओं का बड़ा महत्व है। गुरु की महिमा, महत्व और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन कुछ भी विशेष उपाय करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है। गुरु ग्रह के दोष की वजह से नौकरी, धन, संतान, सुख और विवाह में अड़चने आती है। ऐसे में गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल की गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ 2 जुलाई 2023 को रात को 8:21 को शुरू होता है और दूसरे दिन 3 जुलाई 2023 को शाम को 5:08 पे पूर्णिमा की समाप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों इस समय में मतलब गुरु पूर्णिमा का जो समय है उसी समय में हमें शरीर के इस अंग पर एक काला धागा बांधना है जिसकी वजह से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। हमने कई बार बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की तरफ और बड़े बड़े उद्योजकों की तरफ देखा होगा तो हमें पता चलता है कि उनके शरीर के कुछ हिस्से में काला धागा बांधा हुआ नजर आता है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके हाथों में भी हमें काला धागा बांधा हुआ नजर आता है। तो मन में सवाल आता है, कहीं ये उनकी सफलता का ये तो राज नहीं है या फिर बड़े बड़े उद्योजक जो रहते हैं वो भी हाथ में काला धागा बांधते हैं, कहीं ये भी उनकी सफलता का कारण तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। हम कौन सी भी पूजा में काला रंग का कपड़ा या काले रंग की कौन सी भी चीजें पहनते नहीं हैं। लेकिन जिस तरह हमारे कपड़े वगैरह काले रंग के रहते हैं इसलिए वो नकारात्मकता का प्रतीक बनते हैं, लेकिन उसी तरह जो काला धागा रहता है वो हमें बुरी शक्तियों से, बुरी नजरों से बचाता है। जैसे कि हम देखते हैं छोटे बच्चों के हाथों में, पैरों में काला धागा बांधा हुआ हमें नजर आता है। इसका मतलब काला धागा नजर ना लगे इसके लिए हम यूज में लाते हैं। वैसे तो हम देखते हैं भगवान शिव जी के तरह हम जब शालिग्राम की पूजा करते हैं वो शालिग्राम भी हमारा काले रंग का ही रहता है। उसी तरह काले रंग के गाय को कपिला गाय कहा जाता है जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी सिर पर लगाई जाए तो हमारे जो पाप है उनसे हमें मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का भी ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया है। इसे भगवान भैरव का वाहन बताया गया है। तो उसी तरह हम भी हमारे शरीर के किसी हिस्से पर काले रंग का धागा बांधते हैं तो यह धागा हमारे शरीर की विशेष ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शरीर के कौन से अंग पर हमने ये धागा बांधना चाहिए जिससे कि हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। हम सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में प्रगति करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उसका फल जो है वो हमें नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है और हमारी संपत्ति और धन में भी कमी पाई जाती है। हमारी चिंताएं बढ़ने लगती है। चिंता साथ में क्लेश ले आती है और परिवार में अशांति फैल जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है।
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वास्तु दोष या फिर कौन सी भी चीजें, किसी भी जगह पर रखी हुई चीजें हमारे घर में वास्तु दोष निर्माण कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, लेकिन उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आज के वीडियो में हम जो उपाय देखने वाले हैं वो ऐसा है कि कौन सी भी नकारात्मक शक्ति को हम पर हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, हमारे घर में सकारात्मक वातावरण भर देगा, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए हमें चाहिए रेशमी या सूती काला धागा। ये काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों पुरानी है। मूल से इसे नजर दोष ना हो इसीलिए बांधा जाता है। हम कई जगह पर देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं हाथ, पैर और हाथ की बाजुओं में ये काला धागा बांधा जाता है। वास्तव में हमारा शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है। ये पंचतत्व है पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कुछ लोगों की नज़र हमें मिलती है तो इन पंचतत्वों की सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला धागा बांधने से सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा हम पर नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। ये काला धागा नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसी के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। काला रंग बुराइयों को शोष कर लेता है। अक्सर पुराने लोग अगर छोटे बच्चों के पैरों में, हाथों में काला धागा नहीं होगा तो बोलते हैं कि इसको काला धागा बांधो, मतलब इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। यानी कि ये आज से नहीं, बहुत पुराने कालों से ये चल रहा है। तो ये काला धागा लेकर हमें किसी भी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर आप शनि मंदिर में जाते हो तो सरसों के तेल में हमें थोड़ा सा इस काले धागे को डुबो देना है। अगर आप हनुमान मंदिर में जाते हो तो हनुमान जी का चरणों का सिंदूर आपको इस धागे पे थोड़ा लगाना है और इस धागे में हमें 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय हर एक समस्या की, एक गांठ लगाते समय एक समस्या की निराकरण हमें भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं वो 7 गांठ लगाते हुए भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी, नौकरी संबंधी, संतान से जुड़ी कोई भी अड़चन है तो वो हमें भगवान से बतानी है। इस तरह आप 7 समस्याएं इस 7 गांठ के साथ बोल सकते हो। उसके बाद भगवान के चरणों में हमें एक दीपक जलाना है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो तो 1 बार आपको हनुमान चालीसा का पठन करना है। अब इसके बाद जिस धागे में हमने 7 गांठ लगाई है वो धागा दीपक के ऊपर से घुमाए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आपको ये धागा लेना है और चुपचाप अपने घर पे आना है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। और इसके बाद हमें 1 रात के लिए ये धागा हमारे मंदिर में, मतलब देव पूजा जो रहती है, देवघर जो रहता है उसमें रखना है। उसके बाद ये जो धागा है वो हमें जिस किसी को भी बांधना है, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके बाजू में बांध दो, या फिर कोई अगर बीमार होगा तो उसके गले में भी आप ये धागा बांध सकते हो। तो ये उपाय करने से हमारे पास जो भी समस्याएं होगी वो समस्याएं खत्म हो जाएगी, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे वो धन संबंधी हो, संपत्ति संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो या फिर बीमारी संबंधी हो, आपकी सब मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।